इतिहास के पन्नों में दर्ज वो काला दिन जिसको याद कर हर भारतीय की आंखें नम हो जाती हैं। साल 1919 और तारीख 13 अप्रैल। इस दिन देश में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये वो दिन था जब अंग्रेजों ने पंजाब के जलियांवाला बाग में अंधाधुंध फायरिंग कर तमाम निर्दोष भारतीयों को मौत की नींद सुला दिया। हालांकि इस नरसंहार को हुए 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता की वो कहानी आज भी लोगों को याद है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के बारे में सोचने पर आज भी रूह कांप उठती है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में बड़ी ही बेरहमी के साथ निर्दोष भारतीयों का कत्लेआम हुआ। अंग्रेजों ने निहत्थे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। ये घटना इतनी विभत्स थी कि इसका जिक्र करते ही रूह कांप उठती है। दरअसल पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के पास स्थित जलियांवाला बाग एक छोटा सा बगीचा है। इस बगीचे में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, रोलेट एक्ट और स्वतंत्रता सेनानी सत्यपाल व सैफुद्दीन की गिरफ्तारी के खिलाफ एक सभा रखी गई थी। उस दिन पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। शांतिपूर्ण सभा में नेता अपना भाषण दे रहे थे, फिर भी अंग्रेजों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने वो कर दिया जिसे आजादी के इतिहास में सबसे क्रूर घटना के रूप में याद किया जाता है। सभा कर रहे लोगों पर फायरिंग करने का आदेश दे दिया गया। अंग्रेजों ने 10 मिनट में करीब 1650 राउंड फायरिंग की। इस घटना में हजारों लोगों की जान चली गई थी। मरने वालों में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं काफी संख्या में थे। जब तक गोले बारूद खत्म नहीं हुए तब तक अंग्रेजों की बर्बरता जारी रही। इतिहासकारों का कहना है कि जब लोग शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे तभी वहां ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर पहुंचा। जनरल डायर ने ब्रिटिश सैनिकों के साथ बगीचे को घेर लिया। जलियांवाला बाग से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और उस पर जनरल डायर के सैनिक खड़े थे। जनरल डायर ने फायरिंग का आदेश दिया और सिपाहियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सभा में चीख पुकार मच गई। हर कोई इधर उधर भागने लगा, लेकिन अंग्रेज सिपाहियों की फायरिंग जारी रही। गोलियों से छलनी लोग जमीन पर गिरते जा रहे थे। बाग में लाशें बिछती जा रही थी, लेकिन जनरल डायर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। देखते देखते पूरा बाग लाशों से पट गया। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें दिख रही थी। जलियांवाला बाग शमशान बन गया। इस बगीचे में एक कुआं भी था जिसमें लाशें ही लाशें थी। जनरल डायर की क्रूरता का आलम यह था कि गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक सैनिकों के गोले बारूद खत्म नहीं हो गए। जलियांवाला बाग में मरने वालों का सही आंकड़ा आज तक नहीं पता चल पाया। हालांकि डिप्टी कमिश्नर दफ्तर ने 484 लोगों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन माना यह जाता है कि इस नरसंहार में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। इसके अलावा अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वालों का नाम जानने का भी अधिकार खत्म कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसमें जजों को बिना ज्यूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को अधिकार मिला था कि वो बलपूर्वक प्रेस के स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी को भी जेल भेजा जा सकता था या फिर उसे देश से निष्कासित किया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कृत्य के सबूत आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर मौजूद हैं। गोलियों के निशान देखकर हर भारतवासी उस समय की पीड़ा को काफी हद तक महसूस कर सकता है। कहा जाता है कि इस हत्याकांड को लेकर आज तक ब्रिटेन की ओर से किसी तरह की कोई माफी नहीं मांगी गई।